कैसे हो सभी। तो सबसे पहले मैं आपको अभी का टाइम, इसका डेट मैं दिखा दूं तो अभी 9:46 हो रहा है और 16 जनवरी शुक्रवार 2026। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डैशबोर्ड पर और देखते हैं हमारा निफ्टी अभी क्या कर रहा है। उस अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा ट्रेड प्लान करना चाहिए हम लोगों को। तो निफ्टी अभी इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आने की कोशिश करता है, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ हम लोग एक पुट प्लान करेंगे। इस लेवल पर निफ्टी का रेजिस्टेंस है तो हम लोग एक पुट देखते हैं। अभी मैं निफ्टी का 25,700 का पुट जो 20th को एक्सपायरी है, उसे समझ लीजिए 78 79 पर हमने बाय किया है। लगभग रखिए 80 पर हमने मान लीजिए इसे बाय किया है। और हम लोग देखते हैं अब इसका ये पुट किस प्रकार हमें टारगेट देता है या एसएल देता है। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हो सकता है हमारा एसएल कर दे। तो हमें एसएल भी डिसाइड करके रखना है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, जिस कारण से हमने पुट प्लान किया है। निफ्टी का ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है, अभी अपने रेजिस्टेंस पर है। ये थोड़ा करेक्शन इसको लेना चाहिए यहाँ पे, तो बस वही करेक्शन ही हमें चाहिए, करेक्शन में ही प्रॉफिट लेके निकलना है। ये अभी 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें हम 65 का एसएल एज्यूम करके चलेंगे। 65 पर इसे निकाल देंगे। अगर इसे हमें एसएल लगता है इसमें तो फिर कोई दूसरा ट्रेड देख करके हम लोग प्लान करेंगे। अभी वेट करते हैं थोड़ा। और अगर इस पुट का हम लोग लो चेक कर लें तो लो अभी ये 74 का लो लगा रखा है और 65 हमारा एसएल है। तो देखते हैं अब ये किधर जाता है। और इसका टारगेट हम लोग चूंकि इसे 80 पर लगभग बाई किए हैं तो इसका टारगेट लगभग 100 के आसपास हम रखेंगे। अगर ये 100 जाता है, 100 से ऊपर क्रॉस करेगा तो इसे निकालने की कोशिश करेंगे। और 60 हमारा एसएल है, सॉरी 65 एसएल है। ठीक है, मैं आपको अब अपडेट करता हूँ इसके या तो टारगेट या फिर एसएल पे। जैसे इसमें इससे पुट में मूवमेंट स्टार्ट होता है, जैसे ये 80 से ऊपर जाता है, 90 वगैरह क्रॉस करता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। 100 क्रॉस करने पर निकालेंगे इसे हम, या फिर इधर 65 से नीचे जाएगा तो निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ इस पुट में कोई मूवमेंट आ जाए उसके बाद। तो देखो फ्रेंड्स, हमने आज ट्रेड लेने में जल्दी की और ये गलती भी की हमने। एसएल तो हमारा नहीं लगा है अभी, पर हमें ट्रेड कहाँ लेना था। अभी बैंक निफ्टी जब ऊपर जा ही रहा था, ये बैंक निफ्टी जब इस लेवल पर था, यहाँ था, तभी हमने ट्रेड ले लिया। जबकि बैंक निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल लेवल जो ये 60,000 का था, यहाँ रेजिस्टेंस अच्छा सा बनता। और निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमने इसका जो रेजिस्टेंस देखा वो इंट्राडे रेजिस्टेंस देखा, हमने इस लेवल पर ट्रेड ले लिया था। जबकि इसके पीछे 2-3 दिन का लेवल अगर हम देखें तो इसका रेजिस्टेंस ये बन रहा था, ये लेवल पर रेजिस्टेंस बन रहा था 2-3 दिन का, ये रेंज यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा था। तो अगर बैंक निफ्टी में भी हम 60,000 के राउंड फिगर तक वेट करते और निफ्टी के भी इस लेवल तक वेट करते तो जो प्रीमियम हमें ये 80 रुपीज़ में मिला था वो अभी 70 रुपीज़ में मिलता। तो यहाँ थोड़ा अधिक प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है अधिक। इसका एसएल हमने 65 का सोचा था और अभी वो देखिए अभी 67 से थोड़ा आगे चल रहा है, 67 तक वो गया था और अभी उसका प्राइस चल रहा है ये 73। हमने 80 पर लगभग बाई किया है इसे। और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा और वेट करेंगे हम लोग, इसलिए क्योंकि या तो ये 15 रुपये का एसएल करेगा हमारा 65 पर, या तो निकालेंगे, या फिर उधर 100 का टारगेट हमारा, 100 क्रॉस करता है तो निकालेंगे। लेकिन अगर हम लोग वेट करके थोड़ा ट्रेड लिए होते तो अभी डर नहीं रहता। अभी ये हमारा शायद एसएल कर रहा है और ये एसएल हो भी चुका होगा। 65.20 के आसपास से ये निकल चुका है। 65 टच तो नहीं किया, बस ऐसा समझ लेते हैं कि हम लोग का एसएल हो ही चुका है। 70 पर अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर हम सिस्टम में एसएल डालते तो हिट तो नहीं हुआ होता, 65 टच करने के बाद ही हिट होता। लेकिन फिर भी ये इतना नीचे आ गया है तो समझ लीजिए हमारा एसएल हो गया। अब हम लोग कोई दूसरा सेटअप देख करके दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर आज के लिए हम इतना भी रख सकते हैं। तो ठीक है, अगर अगला कोई सेटअप हमें दिखता है तो एक और इसके पीछे इस वीडियो के बाद में ही मैं ऐड कर दूंगा, अन्यथा इतना ही हम लोग आज का ट्रेड रखेंगे। पिछले 9 दिन तक हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, आज हमारा एसएल हो गया तो कोई नहीं। अब दूसरा ट्रेड हम लोग देखते हैं, अगर दूसरा कुछ ट्रेड मिलता है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड करके आपको वो भी वीडियो दे दूंगा। अन्यथा हम लोग एक दिन एसएल भी लेने का साइकोलॉजी बनाते हैं जरूर, कि अगर हम लोग जब तक एसएल नहीं लेंगे किसी दिन, सब दिन प्रॉफिट की सोचेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है।
अभी निफ्टी का एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो अभी निफ्टी यहाँ रेजिस्टेंस पर है, यहाँ से उसे नीचे आना चाहिए। पर कहते हैं ना, सारे दिन आपका, हर दिन आपका एनालिसिस काम नहीं करता है। जिस दिन काम नहीं करता है उस दिन एसएल लगता है, तो एसएल को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब अगला सेटअप देख करके हम लोग ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा और एनालाइज करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत अच्छा अप मूव दे दिया है। अगर ये डे चार्ट में हम निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ एक रेजिस्टेंस हमें दिखता है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमें, तो यहाँ पुट साइड का एक मूवमेंट हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए। अगर हम लोग डे चार्ट में फिर से देखें तो ये लेवल तो हमने बताया है कि हो सकता है इस लेवल पर ये निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। ये एक लेवल है जहां रेजिस्टेंस लेना चाहिए और वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी अपने एक पिछले हाई का देखा जाए तो इस लेवल पे, ये जो मैंने लेवल खींच के रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी भी ले सकता है और वहाँ पे ले भी रहा है। अगर हम लोग 5 मिनट कैंडल में बैंक निफ्टी को देखें तो ये ठीक ठाक करेक्शन वहाँ से एक लिया है और ये डाउन मूव यहाँ दिखा रहा है। ये बैंक निफ्टी है। उसके बाद अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आकर के भी डाउन मूव दिखा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा जाता है निफ्टी और इसका प्रीमियम 90 से नीचे लगभग आता है, तो हम लोग एक पुट प्लान करेंगे। यहाँ भी हम लोग एक पुट प्लान कर सकते हैं। पिछले ट्रेड में हमने 15 रुपये का एसएल लिया है और चलिए अभी हम लोग एक पुट प्लान करते हैं। ये 91 रुपीज़ पर मान लीजिए हम लोग इसको खरीद रहे हैं। हमारा टारगेट इसमें बस 10 रुपये का रहेगा, क्योंकि पिछले ट्रेड में भी हमने 15 रुपीज़ का एसएल लिया था। इसे हम लोग 80 पर निकाल देंगे। इसका लो अगर हम लोग देखें तो 83 का इसका लो है और हम लोग इसको 80 पर निकालेंगे। हम लोग इसे एज्यूम किए हैं कि 90 पर हम लोगों ने इसे बाय किया है और टारगेट हमारा बस आज का जो लॉस हमारा 15 रुपीज़ का पिछले ट्रेड में था उसे कवर करना है। यानी कि इसे हम लोग 105 के आसपास अगर ये जाता है 105, तो हम इसे निकाल देंगे और आज का ट्रेड क्लोज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अपडेट करता हूँ ये कैसे फर्दर मूव कर रहा है, हमारा टारगेट देता है या फिर 10 रुपये का एसएल इसमें फिर से होता है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जिससे हमारा प्रीमियम मूव करता है। तो अभी तक गाइज ये हमें वेट करा रहा है और इसका प्राइस अभी 100 टच करके आ चुका है, लेकिन हमारा टारगेट तो 15 रुपीज़ का था, यानी कि 100 टच करके आ चुका है। तो ये इससे ऊपर जाएगा, उसके बाद ही हम लोग निकालेंगे इसे। और इसका बाइंग हम लोग का 90 पर था, तो हम लोग 105 पर ही निकालेंगे। तो वेट करते हैं थोड़ा और। हमारा ये टारगेट आ चुका है। इसे मैंने 105 पर बोला था, 105 हमारा टारगेट था, 90 पे हमने बाय किया था और इसका एसएल हमने 80 का लगाया था। और देखिए ये हमारा एसएल हिट नहीं किया है और ये हमारा टारगेट दे चुका है। और टारगेट ही नहीं, ये अभी बहुत आगे तक गया है। मैं वीडियो जब तक ऑन करता तब तक ये नीचे आ चुका है। प्राइस देखिए 115 से ऊपर जा करके ट्रेड कर रहा था ये। तो पिछले ट्रेड में हमने एसएल लिया था 15 रुपीज़ का, 15 रुपये का एसएल था मेरा और इस ट्रेड में हमने इसे 90 पर बाय किया था। 105 हमारा टारगेट था और हमारा टारगेट यही था कि बस आज का एसएल हम लोग ऊपर करेंगे या 10 रुपये का और एसएल लेंगे। तो पिछले ट्रेड का एसएल भी ऊपर हुआ और अभी हमने इसमें 10 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट भी कर लिया। ये 115 के आसपास गया था, 105 पर हमें निकालना था। तो ठीक है, अब आज का ट्रेड हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। तो ठीक है, अब अगले दिन आप लोगों से मिलते हैं हम अगले ट्रेड में और देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग ट्रेड करके अगर लेवल पे ट्रेड करें। पहले ट्रेड में हमने एसएल इसलिए किया था क्योंकि मैंने अर्ली ट्रेड लिया था और वो मार्केट अप ट्रेंड में था, तो हमने वहां पे एसएल लिया। ठीक है, 15 रुपये का एसएल लिया। तो एसएल होता ही है ट्रेड में, सारा ट्रेड चलता नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये दूसरा दिन है, पिछले 9 दिन, आज ये 10वां दिन है। 10वें दिन का मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो 10वें दिन में आज दूसरे दिन मेरा ये एसएल लगा, जिसमें कि मैंने दूसरे ट्रेड में कवर कर लिया। इससे पिछले भी एक दिन हमने ट्रेड लिया था जिसमें कि 25 रुपये का एसएल दे करके और अगले ट्रेड में मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट किया था। इसमें भी हमने 15 रुपये का एसएल लिया, लेकिन अगले ट्रेड में हमने 25 रुपये गेन किया, मतलब कि हम लोग ग्रीन में आ चुके हैं। और आज का आज डे फ्राइडे है और आज के दिन इतना बड़ा मूवमेंट हमें मिलता नहीं है। ज़्यादा प्रॉफिट आज सोचना नहीं चाहिए हम लोगों को। बड़ा मूवमेंट, बड़े मूवमेंट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हालांकि मार्केट अभी लग रहा है कि नीचे ही आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी यहाँ जाकर के फिर से ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ सकता है। पर हमारा टारगेट आज आ चुका है, तो आज हम लोग अब ट्रेड नहीं लेंगे। 10 रुपये हम लोग ले चुके हैं एक्स्ट्रा
पिछले ट्रेड में 15 रुपए का एसएल था, अभी 25 रुपए हम लोग इस प्रॉफिट में आ गए हैं। तो ठीक है, अब अगले दिन हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, मैं रोज आपको इस टाइप के ट्रेड दिखाता हूँ कि किस प्रकार स्ट्रैटेजी का अगर यूज करें अच्छे से तो हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं और प्रॉफिट कमा भी सकते हैं अच्छा खासा। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय। गाइज मैंने शुरू में आपको बताया था कि निफ्टी जो है वो एक लेवल पर रेजिस्टेंस ले करके नीचे आ सकता है, और उसी जगह हमने ट्रेड ले करके एजम्पशन ट्रेड ले करके मैंने लॉस को कवर किया था। जो पहले ट्रेड में हमारा एसएल हुआ था 15 रुपीज़ का, अगले ट्रेड में हमने 25 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया था। ये लेवल मैंने बताया था कि इस लेवल पर जो है वो निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा, और देखिए आप एग्जैक्टली देख लीजिए किस लेवल पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। और ये देखिए आज यहाँ से निफ्टी बिल्कुल एक डाउनफॉल दिया है, और ये क्या अच्छा खासा डाउन मूव दिया है। बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ये एक लेवल मैंने खींच के आपको बताया था कि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी भी वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो बैंक निफ्टी तो कम सम रेजिस्टेंस लिया, लेकिन निफ्टी जो है वो बहुत अच्छा वहाँ से डाउनफॉल दिया। अगर 5 मिनट चार्ट में हम लोग देखेंगे तो 5 मिनट चार्ट में देखिए ये अपने हाई से कहाँ आकर के रुका है। ये अपने हाई से एक बार यहाँ आया, फिर वापस यहाँ। अब देखिए कंटिन्यू ये डाउनफॉल, कितना लंबा मूव दिया है। और जो प्रीमियम हमने इसे आई थिंक 90 रुपीज़ पे ले करके और 25 रुपीज़ ले करके बेचा था। 90 रुपये में खरीदा था और 25 रुपये यानी कि 115 के आसपास मैंने बताया था कि बेचना है 25 रुपये पर। चूँकि 15 रुपये पिछले ट्रेड में हमारा एसएल था और 10 रुपये का प्रॉफिट मिला हमको, तो इसमें हमने 115 पर इसे सेल किया था। ये तभी ही 170-18 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी देखिए ये 195-96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये 210 का हाई लगा के आया है शायद। अगर इसका हाई देखें हम तो देखिए ये कहाँ से आया है, ये 210 का हाई लगा करके आया है गाइज। ठीक है, तो एनालिसिस हमारा वर्क किया। निफ्टी के बारे में मैंने जहां से बोला था कि वो निफ्टी वहां से रेजिस्टेंस लेगा, वहां से ही रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया, वहां कंफर्मेशन था ट्रेड का। उस जगह हम लोग ट्रेड लेते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग गेन कर सकते थे। पहला ट्रेड हमारा एसएल नहीं होता। दूसरा ट्रेड देखिए हमारा सेटअप किस प्रकार बनता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके वापस यहाँ जाता है तो इस जगह इस रेंज में रेजिस्टेंस लेना था। थोड़ा ऊपर गया वो वहां तक, ठीक है, पर वो फाइनली नीचे ही आया। तो ये हमारा यहाँ इस जगह पुट का ट्रेड हमारा बनता है। ये इस जगह जैसे ही वो नीचे आने लगता है तो यहाँ पे हमारे लेवल को जो ब्रेक नहीं करता, इस जगह पुट का ट्रेड हमारा बनता है। एक वो हो गया। दूसरा, मैं इस लेवल को अगर आगे एक्सटेंड करूं, अगर इस लेवल को मैं एक्सटेंड करूं तो यहाँ भी देखिए यहाँ भी एक ट्रेड का कंफर्मेशन है हमारा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, तो इस जगह जब वापस यहाँ आता है तो यहाँ पे हम पुट ऐड करते हैं, और वहां से ये क्या मूव देता है वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपने एनालिसिस पर विश्वास करके, भरोसा करके ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट अच्छे से ले सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं ट्रेड में। एनालिसिस बस सही होना चाहिए कि किस लेवल पर हमें बाय करना है, किस लेवल पर सेल करना है, वहां तक वेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपना एक एजम्पशन ट्रेड रोज एक डाला करता हूं अपने एनालिसिस पर ट्रेड लेकर के, और ये भी बताता हूँ कि किस प्रकार हम लोग सेटअप का वेट करके अगर ट्रेड करें तो हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।